बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं तो आज हम PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट फेल हाल मुतलक इसमें हम सादा फिक्रात बनाने का तरीका भी सीख चुके हैं और मनफी फिक्रात बनाने का तरीका भी सीख चुके हैं। आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है उनको बनाने का तरीका सीखेंगे। सवालिया फिक्रात, सवालिया फिक्रात। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रात बनाने का तरीका। तो इसमें सबसे पहले डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसको फिक्रे के शुरू में ले आएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट के बाद भी अगर फिक्रे में कोई वर्ड यूज होते हैं तो वो आगे फिर फिक्रा बढ़ता जाता है, लेकिन उसकी असल तरतीब इस तरीके से ही चलती है। तो मैं फिर बता देता हूँ, डू डज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगे, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब इस्तेमाल का फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ अब एस का इजाफा नहीं होगा, क्योंकि जब डज इस्तेमाल होगा तो उसमें ऑलरेडी एस या एस का इजाफा हो चुका होता है। और इसके बाद फिक्रे के एंड पे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। आई, वी, यू, दे। इसी तरह प्लूरल नाउन, इनके साथ मैंने बताया था डू इस्तेमाल होगा और ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, इसके साथ डज इस्तेमाल होगा। तो हम फिक्रात बनाते हैं। क्या मैं स्कूल जाता हूँ। अच्छा, ये एंड पे फुल स्टॉप नहीं, सवालिया मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव मार्क आएगा। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, मैं के मुताबिक सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पर वर्ब जो इस्तेमाल होगा डू आई, और जाता हूँ गो फर्स्ट फॉर्म, डू आई गो टू स्कूल, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या हम स्कूल जाते हैं, क्वेश्चन मार्क, डू वी गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम स्कूल जाते हो, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह डू यू गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है, सॉरी निशान आ जाएगा। अब आएगा डज, जैसे ही वो इस्तेमाल होगा ही, इसके साथ डज आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, डज ही गो टू स्कूल, एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या वो स्कूल जाती है, शी का इस्तेमाल हुआ, क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरह डज आ जाएगा, डज शी गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। और फिर आ जाता है क्या वो स्कूल जाते हैं, क्या वो स्कूल जाते हैं। ये प्लूरल सी का इस्तेमाल हुआ है, ज्यादा जमा की शक्ल में है, तो क्या हो जाएगा, डू दे
जमा के तौर पे वो के लिए इंग्लिश में हम दे इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल हुआ, डू दे गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। मैं आपको एक दफा फिर बताता हूँ कि सवालिया फिक्रात बनाने का तरीका क्या है। डू और डज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम फिक्रे में इस्तेमाल करते हैं, डू डज को मददगार फेल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब। इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूरे में फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। सादा फिक्रात में मैंने बताया था जब फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ डू इस्तेमाल कर सिंपल फॉर्म इस्तेमाल होती है। लेकिन जैसे ही शी इट या सिंगुलर नाउन आता है तो हम पहली फॉर्म के साथ ऐसे एस का इजाफा करते हैं। लेकिन मनफी फिक्रात में और सवालिया फिक्रात में क्योंकि डू और डज इस्तेमाल होता है, जब डज इस्तेमाल होता है तो हम फेल की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि डज में ऑलरेडी ई एस का इजाफा हो चुका होता है। फिक्रात बनाने का तरीका मैंने बता दिया था, ये मैंने फिर बता दिया। आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ डू इस्तेमाल करते हैं, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम डज इस्तेमाल करते हैं। फिर मैंने आपको ये फिक्रात बना के बताया, और ये देखें सारे फिक्रात के शुरू में डू 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 डज डज, यानी सवालिया फिक्रात बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब जो है वो फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के फौरन साथ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और इस सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। यानी जो सब्जेक्ट होगा हम उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के मुताबिक सब्जेक्ट नहीं। हमें फिक्रे की सेंस से पता चलता है क्या मैं आई के साथ हमें पता है डू इस्तेमाल हो गया तो डू को हम सब्जेक्ट के शुरू में ले आएंगे। इसी तरह क्या हम वही के साथ हमें पता है हेल्पिंग वर्ब डू इस्तेमाल होना है तो हम डू को फिक्रे के शुरू में ले आएंगे। इसी तरह तुम, ये भी प्लूरल में आ जाता है, इसके साथ भी हम डू इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से ही शी, ही मेल के लिए, शी फीमेल के लिए ये सिगा इस्तेमाल होता है, तो इन दोनों के साथ डज इस्तेमाल होता है। डज ही गो टू स्कूल, इसी तरह डज शी गो टू स्कूल। फिर मैंने आपको बताया था कि जमा जो होता है क्या वो स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू स्कूल। अब इसी तरह हम आते हैं सिंगुलर नाउन की तरफ, क्या अली स्कूल जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो इसकी क्या होगा, डज अली गो टू स्कूल, डज अली गो टू स्कूल। इसी तरीके से जब प्लूरल नाउन होंगे तो हम उनके साथ भी डू इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्या अली और असलम स्कूल जाते हैं, डू अली एंड असलम गो टू स्कूल। तो ये मैंने आपको बता दिया इंटरप्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं इनको हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इसके बाद हम मनफी सवाल या फिक्रात की तरफ आएंगे। फिर जो क्वेश्चन मार्क जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे व्हाई, व्हेन, अब अगली वीडियो में मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।